ऐसा करूंगी तो वह तो चीट करना हो गया, है ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, है ना। यू कांट सी अ थिंग, है ना। बोल रही है बच्ची, लेकिन मुझे कभी भी ऐसे आप कोई आइडिया नहीं था कि अंधा होना कितना मुश्किल काम है ना। कितना मुश्किल से अंधा वाला दिन होता है इंसान का, वो कितना मुश्किल से गुजरता है, मुझे इसका कोई एहसास नहीं था जब तक कि यह खुद वाकया मेरे साथ नहीं घट रहा है ना। तो बोल रही है यू कांट सी अ थिंग, तुम्हें कुछ भी देख नहीं सकते हो, तुम्हें कुछ भी देखने की इजाजत नहीं होती है। हर एक चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा होता है ना। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समवन एवरी मोमेंट। अब उसे ऐसा लगता है कि क्योंकि वह तो आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वह कुछ देख नहीं पाएगी, तो एक कदम भी चलना मतलब उसके मन में ऐसा लगता है कि अगर मैं एक कदम भी चलूंगी तो कहीं मैं किसी चीज से टकरा तो नहीं जाऊंगी, है ना। मतलब देयर इज अ फियर ऑफ गेटिंग हिट, है ना। उसके बाद बोल रहा है इट इज जस्ट रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बोल रही है, और कहीं पे भी बैठ जाना ही सबसे बड़ा सुकून का बात होता है ना। कि वहां पर कहीं पे भी जगह मिला, कहीं पे भी आराम करना हो, इधर उधर जाने से अच्छा है, धक्का खाने से अच्छा है कि कहीं पे भी बैठ जाओ, वो सबसे आरामदायक होता है ना। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। फिर वह जो है लेखक जो लुकास है वह पूछता है जो तुम्हारी मदद करते हैं ना, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें जहां भी जाना होता है वहां लेकर जाते हैं, क्या तुम्हारे जो सहयोग करने वाले, तुम्हारे साथ देने वाले जो बच्चे होते हैं या बच्चियां होती है, क्या वे अच्छे मदद करने वाले इंसान बन पाते हैं, है ना। तो बोल रहा है फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न। बोल रहा है हाँ ठीक है, वो लोग मेरी मदद ठीक ठाक करते हैं, लेकिन जितना अच्छा मदद अगर कोई और अंधा बनता है तो मैं करती हूँ, उतना अच्छा मदद वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि she is trying to say that she is a good helper than the others, है ना। What is she trying to say here? That she is a good helper, है ना, in comparison to others helpers, है ना। चलो फिर क्या बोल रहा है, इट इज परफेक्टली गास्पी नॉट टू सी, और कहीं से भी जो है किसी को भी नहीं देखना बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है ना, बहुत ही ज्यादा मन को पीड़ा पहुंचाने वाला होता है ना। आई विश यू वुड ट्राई, है ना। और वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी किसी ना किसी दिन जो है ऐसा काम जो है निभाओगे, कि ऐसा कभी एक दिन जो है कि जब आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा तो आप भी एक दिन यह काम जो है करके देखोगे कि अनुभव कैसा होता है ना। फिर बोल रहा है Shall I lead you anywhere? I ask. फिर वो जो इंसान है, लुकास जो राइटर है, वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर जा सकता हूँ, है ना, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी। I asked, वो पूछता है, तो oh yes, she said, let's go for a little walk. बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो चलो हम लोग जो है एक छोटा सा वॉक पर चलते हैं, एक छोटा सा कहीं घूमने के लिए चलते हैं। फिर क्या बोलता है, only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over, है ना। अब बोल रहा है ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, बोल रहा है अब जो है तुम ही मुझे बताओगे हर जगह के बारे में कि कहाँ पर क्या है नहीं है ना। ऐसा भी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, और मुझे बहुत ही खुशी होगी जब आज का दिन जो है यह खत्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो बच्ची बोल रही है कि बाकी दिन के दिन जो है जितना भी मैं भले लंगड़े का रोल निभा लूं या बहरे का रोल निभा लूं या मुंह पर या मुंह पर पट्टी कुछ बोलना नहीं हो तो वह वाला पार्ट निभा लूं, तो ये सारी बातें जो है मुझे आधा भी खराब नहीं लगता है जितना ये खराब मुझे यह दिन से होकर गुजरना लगता है ना। उसके बाद क्या बोलता है, having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun I guess, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान लंगड़े का रोल निभा रहा होता है तो पैरों को जो इस तरीके से बांध दिया जाता है ऊपर करके, और जो उछल कर जाना होता है एक क्लच के सहारे या बैसाखी के सहारे, तो वह जो है मुझे बहुत ही उसमें हंसी आती है और मुझे उसमें बहुत ही आनंद आता है ना। ऐसे मुझे ऐसा महसूस होता है, लगता है कि ऐसा ही होता होगा, है ना। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग अ डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। बोल रही है कि और अगर मुझे किसी दिन बहरे का जो है, बहरे होने का जो है अगर रोल निभाना पड़ेगा तो मुझे बिल्कुल भी कहीं भी बुरा नहीं लगेगा, है ना। मैं आराम से बहरे का रोल निभा लूंगी, ताकि क्योंकि दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ज्यादा दिनों के लिए नहीं। वो बोल रही है, क्या बोल रही है, एटलीस्ट नॉट मच, हाँ ज्यादा समय के लिए नहीं, है ना। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, है ना।
लेकिन अंधापन होना है ना, अंधा बनना है ना, सबसे ज्यादा दर्द देने वाला होता है ना। फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब होता है दर्द देने वाला, फ्राइटेंड। फ्राइटनिंग, FRIGHTENING, फ्राइटनिंग, डरावना। डरावना, भयावह, भयानक। फ्राइटनिंग, डरावना या भयानक, ठीक है। चलो और क्या होता है, आगे होती है माई हेडेक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। वो बोलती है और जब अंधापन होने का रोल निभा रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि पता नहीं मुझे कब चोट लग जाए, है ना, मुझे कब जो है मैं किसी चीज से टकरा जाऊं, है ना। और फिर पूछती है वेयर आर वी नाउ, कि अब हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, है ना, अब हम लोग कहाँ पर हैं। तो वो बोलती है वो बोलता है इंसान इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, वो बोलता है खेल के मैदान में हैं हम लोग, है ना। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, बोल रहा है कि हम लोग जो है एक घर के अपने इस घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, है ना, विद अ टॉल गर्ल। बोल रहा है मिस बीम वहां पर अपने घर की तरफ जो है एक लंबी सी लड़की के साथ घूम रही है ना, चहलकदमी कर रही है, चहलकदमी कर रही है ना। फिर बोलता है व्हाट इज द गर्ल डूइंग, माय लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। फिर वो जो बच्ची है उसके बारे में पूछती है उस बच्ची, लंबी सी बच्ची के बारे में कि वो जो बच्ची मिस बीम के साथ घूम रही है उसने क्या पहना है, उस लंबी सी लड़की ने क्या पहना है। तो बोलता है ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, मतलब एक नीचे का जो स्कर्ट है वो ब्लू रंग का है और वो लग रहा है कॉटन का है, और ऊपर जो है पिंक रंग का ब्लाउज पहना है ना। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर। बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मिली होगी, है ना, लेकिन अब यह बताओ कि उसके बालों का कलर क्या है ना। और पूछ रही ताकि वो कंफर्म हो जाए कि वो मिली है कोई और है। वेरी लाइट, आई सेड, वो बोलता है बहुत ही हल्का हल्का कलर है कुछ भी। तो बोलती है वो यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली ही है ना। शी इज द हेड गर्ल, और वह जो है यहाँ की हेड गर्ल है ना, यानी कि सभी बच्चियों का जो है वो उसमें वो सबसे बड़ी है ना, सबका वो बॉस है ना। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। फिर वह लेखक कहता है, लुकास कहता है, और एक बूढ़ा सा इंसान भी है जो कि रोजेस को, गुलाब के फूलों को बांध रहा है ना। वो कौन है? तो बोल रहा है यस दैट इज पैटर, यानी कि वह इंसान जो है उसका नाम पैटर है। कौन बोल रही है? वो बच्ची बोल रही है। ही इज द गार्डनर, और वह यहाँ का माली है। गार्डनर मतलब होता है माली। गार्डनर मतलब होता है माली। गार्डनर है ना, माली। ठीक है, माली। फिर क्या बोलता है? ही इज 100 ऑफ इयर्स ओल्ड। वो बताती है उसके बारे में, उस माली के बारे में, उस बूढ़े माली के बारे में कि वह 100 साल का बूढ़ा है ना, वह 100 साल का बूढ़ा माली है ना। फिर बोलता है Here comes a girl with curly red hair, she's on crutches। फिर बोलता है वो इंसान कि अब यहाँ पर मेरे सामने में जो है एक लड़की सामने में है जिसका जो घुंघरेला बाल है, कर्ली मतलब होता है घुंघरेला, है ना, जो ऐसा ऐसा बाल रहता है ना, कर्ली है। वह उसके बारे में बता रहा है कि एक लड़की आई है और वह जो है क्रचेस पर है, यानी कि वह बैसाखी पर है ना। क्रच मतलब होता है बैसाखी, जो पैर हाथों के बीच में करके चलते हैं ना, जिनका पैर अच्छा नहीं होता है,
तो उसके बारे में बता रहा है, तो वो बोलती है दैट्स अनीता, है ना, कि उसका नाम अनीता है, शी सेड। सो वी वॉक्ड ऑन, है ना, और इसलिए उसके बाद जो है हम लोग वहां से चलते बढ़ गए, है ना। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वाज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। अब ऐसा लगा था मुझे इन सारी बातों को, इन सारी घटनाओं को, बच्चों को, लाइफ को देखकर कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं 10 गुना ज्यादा लकी इंसान हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर आया और यहाँ से कुछ नया सीख लिया हूँ, है ना। I also realized that if I had to describe people and things to do something else, it made me more interesting to me, है ना। बोल रहा है कि अगर, और मैंने इससे और क्या सीखा कि अगर आप किसी व्यक्ति का मदद करते हैं, है ना, तो दूसरे इंसान के बारे में जब आप उसको बताते हो, है ना, तो वह एक बहुत ही अच्छा बात है। और ऐसा करने से जो है, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सारी बातें आती है सामने, और आपको किसी को डिस्क्राइब करने में बहुत ही आसानी होती है ना। और यह मुझे बहुत ही रोचक लगती है ये सारी बातें। उसके बाद बोलता है व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम आई वाज वेरी सॉरी टू गो। और जब मुझे अंतिम समय में वहां से जाने का समय हो गया स्कूल से, तो बोलता है वह लुकास, इवी लुकास क्या बोलता है कि मैंने मिस बीम से कहा आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ, है ना। फिर वो बोलती है, मिस बीम बोलती है सी रिप्लाइड, एक आँख से भरती है वो और बोलती है, अब उसका रिप्लाई देती है उनकी बातों का, देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल। क्यों